बेंगलुरु एक ऐसा शहर जहां लोग अपने सपने पूरा करने आते हैं, लेकिन कुछ सपने इसी शहर में दम तोड़ देते हैं। व्हाइट फील्ड के एक पीजी में एक कमरा है, कमरा नंबर 307। इस कमरे की सबसे अजीब बात यह है कि यह कमरा कागजों में मौजूद ही नहीं है। रोहित 22 साल का युवक, पहली नौकरी, पहली बार घर से दूर रहने के लिए उसने एक सस्ता पीजी चुना। मालिक ने बस इतना कहा, नियम सरल हैं, रात में शोर मत करना। रोहित को जो कमरा मिला वह था कमरा नंबर 307। संख्या थोड़ी अजीब थी, लेकिन रोहित ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पहली रात, समय था 12:47। अचानक रोहित की नींद टूट गई। खोला, कोई नहीं था, लेकिन गलियारे के अंतिम सिरे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। पूरे पीजी में सन्नाटा था, सिर्फ कमरा 307 जाग रहा था। अगली सुबह रोहित रिसेप्शन पर गया। उसने सहज भाव से पूछा, मेरे कमरे की एंट्री रजिस्टर में क्यों नहीं है? रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा, आप किस कमरे की बात कर रहे हैं? रोहित बोला, 307। रजिस्टर में 301 के बाद सीधे 308 लिखा था। उसी रात रोहित ने पास के कमरे में रहने वाले लड़के से बात की। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें वहां नहीं रहना चाहिए। 5 साल पहले इसी पीजी में एक युवक रहता था। आईटी कंपनी में काम करता था, लेकिन नौकरी चली गई। तनाव, अकेलापन। एक रात उसी कमरे में उसने अपनी जान ले ली। अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो कमरा अंदर से बंद था। उस रात रोहित ने महसूस किया, आईने में उसकी परछाई देर से हिल रही थी। मोबाइल की घड़ी रुक गई। समय था 3:07। अचानक बत्ती बुझ गई। डर के मारे रोहित मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने वह सच बताया जो अब तक छुपा हुआ था। कमरा नंबर 307 सभी को दिखाई नहीं देता। यह कमरा सिर्फ उन्हें दिखता है जो अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। असफलता, अकेलापन और गहरा दर्द। कमरे को तोड़ दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों के लिए वह फिर से बन जाता है। उस रात रोहित ने निश्चय किया कि वह सुबह यह पीजी छोड़ देगा। लेकिन सुबह उसका बिस्तर साफ किया हुआ था, सामान गायब था और कमरा नंबर 307 फिर से बंद था। आज भी बेंगलुरु में एक पीजी है जहां कमरा नंबर 307 सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जो खुद से भाग रहे होते हैं। इसलिए अगर कभी कोई कहे यह कमरा दिया ही नहीं जाता तो अंदर मत जाना। कमरा नंबर 307 आज भी भरा हुआ